तो जी व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी। ग़िज़ाइयत, ताकत, सेहत और जायके से भरपूर है। अगर एक ग्लास ठंडा ठंडा सा ये ड्रिंक अफ्तार में आप पी लेंगे तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी और सारे दिन की थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। इसको बनाना इतना ही आसान है। तो चलें जी, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एनर्जी बूस्ट ड्रिंक की रेसिपी, या आप इसको रबड़ी वाला दूध कह लें। तो चलिए जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये मज़ेदार सा एनर्जी बूस्टर ड्रिंक बनाने के लिए यहाँ मैंने 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं। इनको हम जो है नीम गर्म पानी डाल के भिगो देंगे। रात को भिगो दे तो अच्छा है, छिलका भी आसानी से उतर जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप नीम गर्म पानी में इसको भिगो दें। इस तरह थोड़ी सी देर में छिलका इजीली उतर जाएगा। तो जी व्यूअर्स, यहाँ अब हमने दूसरी तरफ सॉफ्ट वाली खजूरें ली हैं। 7 से 8 अदद हैं। अगर आपके पास भरी हैं तो आप 5 अदद ले लें। तो अगर आपके पास सख्त वाली खजूरें हैं तो पहले आप इसका छिलका उतार लें, फिर इसके बाद इसे ग्राइंड करें। तो पीते वक्त छिलके मुंह में नहीं आएंगे। तो तमाम खजूरों को अच्छी तरह से धोने के बाद हम इनके जो है वो बीज निकाल लेंगे। तो जी व्यूअर्स, हमने सारी ही इसके जो है सीड्स निकाल लेंगे, यानी कि गुठली निकाल लेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम खजूरों के अंदर आधा कप नीम गर्म दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे कि खजूरें कितनी सॉफ्ट है, कितनी सख्त है। अगर खजूरें सख्त होंगी तो सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर ऑलरेडी सॉफ्ट होंगी तो जल्दी भीग जाएंगी। बस इतनी देर ही रखेंगे जब तक खजूरें सॉफ्ट हो जाएं, और फिर ब्लेंडर जग में डालकर पीसना आसान हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, अब यहाँ देखें बादाम जो है वो अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब हम जो है इनका छिलका उतार लेंगे। ये देखें, इजीली इनका छिलका उतर है। इसी तरह हम सारे छिलके उतार लेंगे। तो यहाँ मुझे भी ये शरबत जल्दी बनाना था, तो मैंने भी इसको हल्के से नीम गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो आधे घंटे के भिगोने से छिलका जो है वो आसानी से उतर गया है। बादामों के ऊपर से भी हमने तमाम छिलका जो उतार दिया है। खजूरें भी सॉफ्ट हो गई हैं। सॉफ्ट खजूरें थी, इसलिए सिर्फ आधे घंटे के लिए ही नीम गर्म दूध में भिगोया था मैंने। इतनी ही देर में ये अच्छी तरह से नरम हो गई हैं। तो अब हम ये शरबत या ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। तो जी भी बस, अब हम जग में डाल देंगे खजूरें और बादाम। अब दोनों को अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे। तो जी भी बस, आप देखें इस तरह जो है थिक सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो बादाम भी पिस जाए, खजूरें भी अच्छी तरह से घुल जाए। अगर मुश्किल हो ब्लेंड करने में तो थोड़ा सा मज़ीद दूध डाल लें। पेस्ट बिल्कुल स्मूथ और मुलायम सा होना चाहिए। तो दोनों को अच्छी तरह से पीसना है। अगर इनके मोटे पीस रह गए तो पीते वक्त मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो फाइनली मज़ेदार सा ड्रिंक तैयार करेंगे। बस कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब चीनी शामिल कर देंगे, या फिर आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। तो खजूरें मीठी हैं। अगर आप कम मीठा पीते हैं तो चीनी को स्किप कर दें। फ्लेम ऑन करके चीनी को थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लेंगे। बस यहाँ हमारी चीनी जो है वो कैरेमलाइज हो गई है। अब हम इसके अंदर 1.5 लीटर दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देंगे। तो जी भी बस, अब दूध के अंदर हम 2 अदद सब्ज़ इलायची मुंह खोल के ये डाल देंगे। इससे दूध के अंदर फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा आएगा। अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमने दूध को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना। तो जी भी बस, दूध हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर खजूर और बादाम का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर देंगे। बस अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। यहाँ पर इसका कुकिंग टाइम है अपनी मर्जी के मुताबिक रखना है कि आपको कितना थिक या कितना थिन चाहिए। कुछ लोगों को इस तरह के ड्रिंक ज़्यादा थिक नहीं पसंद, और कुछ लोगों को ज़्यादा थिन और क्रीमी ड्रिंक पसंद है। बस इतना ही पकाएंगे जितना के ड्रिंक जो है थिक हो जाए। इसी के साथ साथ हमने इसमें मीठा ऐड किया हुआ है, खजूरें भी ऐड है और चीनी भी ऐड की है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ना नहीं है। कुकिंग के दौरान साथ साथ चम्मच को चलाते रहें, बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। आधा कप दूध के अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर
ऐड कर दिए। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे इस दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ हमने चम्मच को हिलाते जाना है। जी व्यूअर्स, अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो है 5-6 मिनट के लिए इसको पकाना है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह ठीक नहीं बनेगा। सिर्फ 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है, जिसकी वजह से सिर्फ थोड़ा सा दूध थिक हो जाएगा। इसमें एक स्मूथनेस सी आ जाएगी। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत करें, टोटली ऑप्शनल है। जिन लोगों को ज़्यादा थिक ड्रिंक पसंद नहीं है, कस्टर्ड शामिल करने के बाद सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही पकाया है। अब देखें, दूध जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है। बस इतना ही पकाना है। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। भी बस ये देखें, रूम टेम्परेचर ठंडा होने के बाद आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए किसी भी जग में डालकर फ्रिज में रख दें। अगर फ़ौरन इसको एंजॉय करना है तो हम अब इसको ग्लास में डाल लेंगे। अब जितना ठंडा आपको पसंद है उतनी ही हम बर्फ़ इसके अंदर डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा एनर्जी बूस्टर ड्रिंक बन के तैयार है। आप इसको रबड़ी वाला दूध भी कह सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक बन के तैयार है। अब हम जो है इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, मज़ा आ गया। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा एनर्जी बूस्टर ड्रिंक बन के तैयार है। तो जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रबड़ी दूध की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।